हाय फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो हम यहूदी लोगों पे बनाएंगे। तो आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ बहुत सारी अफवाहें फैलती है इनके बारे में कि अमेरिका हो या यूरोप हो या बाकी कंट्रीज़ हो, इनके पीछे मास्टरमाइंड जो हैं वो यहूदी हैं। या अमेरिका में जो 9/11 हुआ था उसके पीछे भी मास्टरमाइंड जो थे वो यहूदी थे। तो फिर थ्योरीज़ बनाते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़, और कहते हैं ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमें तबाह करना चाहते हैं, तो इनसे बच के रहना चाहिए। तो मेहरबानी करके ऐसी अफवाहों पे फोकस नहीं करना चाहिए जब तक कि उस चीज़ के पीछे कोई भी थ्योरी हो या कोई भी बात हो, फैक्ट होना ज़रूरी है, सबूत होना ज़रूरी है। रैशनैलिटी और लॉजिक दोनों चीज़ें अगर फिट होती हैं वहाँ पे, तो तब जाके हम बता सकते हैं कि इस बंदे ने ऐसा किया या वैसा किया। अफवाहों पे क्या है, अफवाहें तो फैलती रहती हैं, कोई उसको गलत कहता है, वो उसको गलत कहता है, घरों में अफवाहें फैलती हैं। तो आज हम देखेंगे जिनके ख़िलाफ़ हम बोलते हैं, इनकी बदौलत हम लोगों ने क्या पाया, इनकी वजह से इस पूरी दुनिया में इन्होंने जो रेवोल्यूशन लाया, जो चीज़ें हमें दी, जो टेक्नोलॉजी हमें दी, और अगर ये ना देते तो शायद आज हम लोग ज़िंदा ना होते, और आज शायद साइंस यहाँ पे ना होती। ज्यूश एंड मिक्स्ड ज्यूश लोगों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। पोलियो वैक्सीन जिसने बनाई थी, ईजाद की थी, उसका नाम था जोनास साल्क। उसकी एक सबसे बड़ी ख़ास बात जो उससे ख़ास से भी ख़ास बनाती है वो ये है कि ही रिफ्यूज़ टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम इट। उसने इनकार कर दिया इससे मुनाफा कमाना, पैसे कमाना, घर बनाना। तो उसने कहा कि बेहतर ये होगा कि ये वैक्सीन लोगों तक पहुँचे, गरीबों तक पहुँचे। लोग जो इस पोलियो वाली बीमारी में मुब्तला हैं तो वो सर्वाइवल वाले मोड पे आए, क्योंकि ये जानलेवा वायरस था, बीमारी थी जो इंसान से इंसान में फैलती थी, रीढ़ की हड्डी पे इफ़ेक्ट करती थी और इंसान पूरी तरीके से लाचार और बेबस हो जाता था। उसके बाद जो हमारे घर के बर्तन हैं जिनमें हम खाना खाते हैं, स्टेनलेस स्टील, ये किसने ईजाद किया? हम जिस स्टील वाले बर्तन में खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, खाना खाते हैं या चाय पीते हैं, ये भी इन्हीं का देन है। हमारे घर के बर्तन जो हैं वो भी इन्हीं का देन है। तो हम इन्हीं बर्तनों में खाना खा के फिर इन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो उस साइंटिस्ट का नाम था हांस गोल्डश्मिट, जिसने स्टेनलेस स्टील ईजाद किया था। तो हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए इनका, और अगर हम शुक्रगुज़ार नहीं होंगे, इनका काम ही ऐसा है कि जो इन्हें उरूज तक लेके जाता है। उसके बाद गूगल किसने बनाया? गूगल, जिस गूगल पे हम जाते हैं, हर बंदे के फ़ोन में इस वक्त गूगल चल रहा है, और वो उस पर कोई भी चीज़ लिखे सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी। जो भी आपको लिखना हो, हिस्ट्री का हो, साइंस का हो, रिलीजन का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इवन के हमें ट्रैवल करना हो, गूगल मैप जो है, तो ये किसकी बदौलत हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आई, और किसने ये ईजाद किया? उसका नाम था लैरी पेज एंड सर्गे ब्रेन, यहूदी बैकग्राउंड से थे। उसके बाद पॉल बर्ग एक साइंटिस्ट था। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, इनमें भी इनका हाथ है। ये छोटी सी फील्ड नहीं है, इन्होंने हर फील्ड में अपना काम किया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आज हमारा जो डीएनए, अगर किसी लड़की का रेप हो जाए, पता ना चले, तो डीएनए टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि इस बंदे ने इसके साथ रेप किया है या नहीं। अगर किसी चोर को पकड़ना हो तो उसका थूक ले सकते हैं, उसके बाकी चीज़ों से, बाल से हम टेस्ट कर सकते हैं कि इस बंदे का डीएनए या सैंपल जो है मैच करता है या नहीं करता। तो उसके बाद बॉल पॉइंट पेन, जो पेन है ना जिसे हम लिखते हैं, बॉल पॉइंट, वो किसने बनाया? आज उसकी, इस पेन की बदौलत हमने किताबें लिखी, आर्टिकल लिखे, पढ़ाई की, बच्चों को पढ़ाते हैं, ये भी इन्हीं का देन है। उसका नाम था लेज़लो बीरो।
उसके बाद टीवी का जो रिमोट है वो भी इन्होंने दिया, वरना हमें हाथ से चैनल को चेंज करना पड़ता। उसका नाम था रॉबर्ट एडलर। उसके बाद जो वीडियो गेम है, जो वीडियो गेम खेलते हैं लोग, बच्चे बड़े सब, वो भी इन्हीं का देन है। उसका नाम था रेल्फ एच बेयर। तो इसके बाद इन्होंने तो बहुत कुछ दिया है, ये तो मैं चंद बातें यहाँ बयान कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें मैं यहाँ इसलिए बयान कर रहा हूँ, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हम ताकि अपने परसेप्शन और अपने आप को सही करें, दुरुस्त करें। जिन लोगों को हम गालियाँ देते हैं ना, वो लोग हमारे पीछे खड़े हैं, हमारी बीमारी में हमारे काम आते हैं, दुख में काम आते हैं। शेल्टर अगर हमें आज जो बनाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, जो भी फील्ड है, इनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। एक और चीज़, डिफिब्रिलेटर्स एंड पेस मेकर मशीन है। डिफिब्रिलेटर्स वो है जो हार्ट जब बैठ जाता है उसको ऐसे डॉक्टर देते हैं, कुछ प्रेस करते हैं ताकि हार्ट वापस स्टिमुलेट करके हार्ट वापस से एक्टिव हो जाए। हर किसी जिसको भी हार्ट अटैक होता है वो डॉक्टर क्या करते हैं, वो इन्हीं की टूल्स यूज़ करते हैं। पेस मेकर मशीन है, अगर हार्ट चलना बंद हो जाए, ना चले, तो वो इसके अंदर डालते हैं ताकि एक्टिव रहे, चलता रहे हार्ट, दिल की धड़कनें चलती रहे। हमारे दिल की धड़कनें भी जो है ना, इन यहूदियों पे डिपेंडेंट है, इन यहूदियों का देन है। जो लोग इनके ख़िलाफ़ बोलते हैं ना, उन लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोगों ने ज़िंदगी में क्या दिया है? आपने कुछ ऐसा बड़ा कारनामा किया है? ह्यूमैनिटी को, एनिमल्स को कुछ दिया है ऐसा? तो उन साइंटिस्ट का क्या नाम था जिन्होंने ये दी थी? उसका नाम था पॉल जोल। इसके बाद कुछ और चीज़ें देखते हैं। इन अर्ली टेक्निक ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन जो दी थी, अर्ली टेक्निक्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन की जो वो दी थी, उसका नाम था हेडी लामार। और उसके बाद द बार्बी डॉल, बच्चों के लिए जो खिलौने हैं, वो किसने दिया था? वो दिया था मारीना हैंडलर, जिसका नाम था। वो भी ये सब यहूदी बैकग्राउंड से थे। एक और साइंटिस्ट, थियोडोर मेमेन, ही इन्वेंटेड द लेज़र बेस्ड ऑन द थ्योरीज ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन जो था वो भी यहूदी बैकग्राउंड से था। कैपिटलिज्म की जो टर्म है ना, वो डेविड रिकार्डो ने 1870 में टर्म जो थी वो पब्लिश की थी, और राइटिंग टाइटल था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो कैपिटलिज्म टर्म को तो कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक में लिखा है, यूज़ किया है ये टर्म 2600 टाइम्स। उनकी किताब का नाम है दास कैपिटल। इसके बाद सबसे ख़ास बात, न्यूक्लियर वेपन्स जो हमारे पास आज हैं, किसने दिया था? वो भी यहूदी बैकग्राउंड से था। रॉबर्ट ओपनहाइमर उसका नाम था, फादर ऑफ द एटॉमिक बम जिसे कहा जाता है। आज जो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या बाकी कंट्रीज़ के पास ये जो एटॉमिक बम है ना, तो उसके पीछे वही था। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार ही अपोज द न्यूक्लियर वेपन। तो उसने अपोज करना स्टार्ट किया जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। उसके बाद जो कैमरा फ़ोन है ना हमारे फ़ोन का, वो किसने दिया था? उसका नाम था फिलिप खान, वो भी यहूदी बैकग्राउंड से था। और सबसे ख़ास बात, बहुत सारी ऐसी हैं, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ये मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। बीमारी फैल गई थी बहुत पहले, उसका नाम था कॉलरा एंड बबोनिक प्लेग। ये ऐसा वायरस था, जानलेवा वायरस था, ये पूरी दुनिया में पैंडेमिक आ गई थी, पूरी दुनिया में लोग मर रहे थे इसकी वजह से। आप यकीन नहीं कर सकते कि यूरोप में या बाकी जगह पे कितने लोगों की जान गई थी। 7 करोड़ 50 लाख से लेके 20 करोड़ लोगों की जानें गई थी इसमें। ये छोटी सी तादाद नहीं होती है, करोड़ों में। और इंडिया में 1855 में 1 करोड़ लोग मर गए थे इस बीमारी की वजह से। अगर ये बीमारी रहती, क्या हम आज यहाँ पहुँचते? क्या ये टेक्नोलॉजी वाला ज़माना हम देखते? क्या आज हम बैठ के आराम से अमेरिका, यूरोप से जुड़ पाते? क्या आज हमारे रिसोर्सेज इतने बढ़ते?
क्या आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की होती? इन चीज़ों पे प्लीज़ गौर व फिक्र करें। अफवाहें तो फैलाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन गलत अफवाहें फैलाने वाले जो लोग हैं इनसे बचें। हम कब तक दुश्मनी करते रहेंगे ऐसे लोगों के साथ? कब तक वो हमारे अंदर हेट वाली स्पीच देते रहेंगे? यहूदी ऐसे हैं, यहूदी वैसे हैं। ये चंद बातें मैं बता रहा हूँ। आज के ज़माने में अभी कितने इंटेलिजेंट ज्यूज़ लोग हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। साइंटिस्टों की बात कर रहा हूँ मैं, किसी डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर का तो काम होता है सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन देना, लिखना दवाई और बताना किस टाइम पे खानी है, क्या करनी है। लेकिन इसके पीछे जो दवाइयाँ बनाते हैं ना, इनका बड़ा हाथ है। इसके बाद नोबेल प्राइज़ विनर्स की लिस्ट में इनका नाम सबसे अव्वल दर्जे पे आता है। ऑलमोस्ट 210 Jewish people awarded by Nobel Prize, Jewish and mixed Jewish people थे उसमें। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ इन्होंने 36 बार लिया है। इकोनॉमिक्स में इन्होंने नोबेल प्राइज़ 35 बार लिया है। लिटरेचर में इन्होंने नोबेल प्राइज़ 16 बार लिया है। पीस में इन्होंने नोबेल प्राइज़ 9 टाइम्स लिया है। फिज़िक्स में इन्होंने नोबेल प्राइज़ 56 टाइम लिया है। 56। फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, जिस मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, इन्होंने 58 बार नोबेल प्राइज़ लिया हुआ है। दुनिया के सारे लोग मिल जाए ना, जितनी इन्होंने हमें दिया है ना, और जितना ये दे रहे हैं, इतना बाकी का कोई नहीं दे पाएगा, कोई दूसरी कौम नहीं दे पाई। तो इनमें बड़े जीनियस लोग आज भी हैं, रह भी चुके हैं, और या तो वो फिर यहूदी धर्म को छोड़ चुके थे या मानते थे। तो हमें बजाय नफ़रत के प्यार मोहब्बत फैलानी चाहिए, उस पर यकीन करना चाहिए। हम सब का खून एक जैसा है, हमें दो आँखें हैं, उनको भी दो आँखें हैं। तो बाकी कुछ लोगों के कहने पे हम इन पे अगर जो कीचड़ उछालते हैं, वो हमारे ही मुंह पे वापस पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारी औकात नहीं है इन जैसी चीज़ें जो इन्होंने हमें दी हैं, हम आज तक नहीं दे पाए। अगर ये ना होते तो आज अगर जिस बंदे का एक्सीडेंट हो रहा है, जिसको हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, जिसको पोलियो हो गया है, जिसको बाकी वायरस हो गया है, जिसको बाकी कोई दूसरी बीमारियां हैं, तो वो क्या करते? जो दर्द से जूझता है वो वही जाता है दर्द वाली स्टेट। ये कहने में आसान है, मैं आपका दर्द समझता हूँ, पर मैं एक्चुअल नहीं समझ पाता जब तक कि मैं उसे एक्सपीरियंस ना करूँ। जिस बंदे को दांत का भी दर्द हुआ होगा ना, वो सोचे कि दांत का दर्द क्या होता है। जिस बंदे की किडनी नहीं है ना, वो बंदा, उस बंदे से पूछो कि किडनी नहीं है उसका वैल्यू क्या है। जिस बंदे की आंखें काम नहीं कर रही है ना, जिस बंदे का मैकेनिज़्म जो है ब्रेन का या बॉडी का काम नहीं करता, उससे पूछो वो दर्द की इंटेंसिटी और पीड़ा। हमें जब दर्द होता है हम पहले नंबर पे डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें तब खुदा भी याद नहीं होता। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और डॉक्टर्स किन की बदौलत ये काम कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, ये वेस्ट, ये अमेरिका, और इनमें जो हैं कुछ ज्यूज़, वो लोग जिन्होंने टेक्नोलॉजी दी, जिन्होंने फिज़िक्स दी। आज हम चाँद तक गए, आज हम ब्लैक होल पे काम कर रहे हैं, आज हम स्टार्स पे काम कर रहे हैं, आज क्वांटम फिज़िक्स, क्लासिकल फ़िज़िक्स। ये किसका देन है? सारा इनका नहीं, पर इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। जितना इन्होंने दिया, इतना सारे लोगों को मिला के लोगों ने नहीं दिया होगा। हालांकि इन लोगों को बहुत मारा, सताया। सबसे ज़्यादा हिटलर ने इनको मारा, तकरीबन करोड़ों मार दिए थे, करोड़ों लोगों को उसने मारा था। तो ये भागे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ये छोटी छोटी ग्रुप में रहे। लेकिन इनका वो दिमाग, इन्होंने दिमाग लगाया, हर फील्ड में इन्होंने दिमाग लगाया, काम किया, मेहनत की। उस मेहनत का फल इनके सामने है। इज़राइल एक छोटी सी कंट्री है, सारे मुसलमान कंट्रीज़ मिलके या बाकी दूसरी कंट्रीज़ मिलके भी उससे मुकाबला नहीं कर सकते। इज़राइल एक कश्मीर जो है ना, कश्मीर से भी छोटा है। आप सोचो वहाँ कितने साइंटिस्ट, कितनी तरक्की हो रही है। खारे पानी, समंदर के पानी को मीठा पानी बना के, डेजर्ट को, रेत को, वहाँ फूल उगाए हुए हैं, वहाँ जन्नत दिख रही है। हर तरफ लोग आसानी से घूमते हैं। वो छोटी सी कंट्री बाद में बनी हुई है, एक यंग कंट्री है, और उसके बावजूद इतने सारी बाकी दुनिया के लोग हैं, वो एक तरफ जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन इनके काम की तारीफ़ हम नहीं करेंगे तो इनका काम ही बोलता है। इंसान की क्या चीज़ बोलती है? इंसान का कैरेक्टर और इंसान की नॉलेज या इंसान की स्किल, वो इनके पास है, और हमें इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इनके बदौलत आज ह्यूमैनिटी यहाँ है,
अदरवाइज़ पता नहीं हम डिफेक्टिव पैदा हुए होते या पैदा ही ना हुए होते, क्योंकि हमारे बाप दादा ही ना होते। तो मैंने आज का ये छोटा सा वीडियो बनाया। प्लीज़ अपने आप को ओपन करें, पढ़ें, लिखें, देखें, अफवाहों की तरफ ना जाएं, और जो काम प्यार से हो सकता है वो नफ़रत से नहीं हो सकता। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आगे मैं और भी वीडियोस बनाता रहूं। आज के लिए शुक्रिया।